जय हिंद दोस्तों। वंदे मातरम और जय महाराष्ट्र। आज फिर से मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ। कुछ ही दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि जिस तरह से महाराष्ट्र में काम चल रहा है संगठन का, तो उसी काम के ऊपर जो हमारे सरदार जी है, कम दिमाग, अब उनका नाम ही ऐसा रखना पड़ रहा है, मैं माफी चाहता हूँ आप सभी से, क्योंकि संगठन के लिए एक मजबूती की तरफ ले जाने के लिए जो काम करना चाहिए उनकी तरफ से वो काम नहीं हो रहा है। लोगों को भ्रमित करके, लोगों को इकट्ठा करके, उनके समस्याओं के ऊपर समाधान ना देते हुए उनको भड़काया जा रहा है, उनको धमकाया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है कि आप रियाज का साथ ना दो, आप रियाज के विरोध में बात करो, आप रियाज के खिलाफ कंप्लेंट करो। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो हम आपका साथ नहीं देंगे। ये सिखाया है क्या हमारे देवेंद्र भाई ने? यही ट्रेनिंग में सीख के आए क्या आप लोग? यार आपको समझना चाहिए, कर्जे का मुद्दा एक छोटा सा टॉपिक है एकदम, मतलब मिशन बहुत बड़े जनता सरकार मोर्चा के, आप उसको समझो। आप एक कर्जे के टॉपिक पे एक मामूली से रियाज के लिए इतना सारा तामझाम कर रहे हो। आप साफ साफ वीडियो बना के बोल दो कि रियाज आप संगठन छोड़ दो, आपकी संगठन को जरूरत नहीं है, मैं आज निकलने के लिए तैयार हूं। मुझे पता है कि आप किस तरह से षड्यंत्र कर रहे हो। आने वाले दिनों में यह भी आप करने के लिए बैठे हो कि रियाज को किसी भी हद तक जाकर के बदनाम करके इसको संगठन से दूर किया जाए, इसको बदनाम कर दिया जाए, इसको निकाला जाए। आप यही चाहते हो, मगर आप भी अपनी कोशिश करते रहो, मैं मेरी कोशिश करता रहूंगा। मैं आज ये बताने के लिए वीडियो बना रहा हूं कि जिस भ्रष्टाचार को लेकर के जो बातें हो रही है, इसने पैसा लिया, उसने पैसा लिया, उसने 2% लिया, इसने 3% लिया, इसने 4% लिया, किसने 5% लिया, किसने लाख लिया, किसने 2 लाख लिया, कोई 3 लाख मांग रहा है। तो ये सारी चीजें हमारे पास भी आई है, हमारे पास भी रिकॉर्डिंग्स है, हमारे पास भी सारा ये चीजें। अभी वो वर्षा ताई के केस में कल तक मेरा नाम कहीं पे नहीं था, और वर्षा ताई का खुद स्टेटमेंट है कि मनीष ने कहा था मुझे आवेदन लगाने के लिए। मनीष को जानती थी मैं रियाज को नहीं जानती थी, ऐसा उसका एक ऑडियो भी मेरे पास है। और आज आप ही के बोलने के ऊपर वो हमारा नाम ले रही है। कोई बात नहीं वर्षा ताई, आपको जैसा सही लगे आप वैसा कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। मगर ये पिछले 3-4 दिनों में जो जब्तियां हुई है, ये आपकी नाकामयाबी की वजह से, आपकी हरकतों की वजह से, जिस तरह से आज वो देसाई साहब का जो घर है, उनका भी घर सील कर दिया बैंक ने, और आपने उनको सरेंडर कर दिया बैंक को। थेरगांव के अंदर भी एक जब्ती थी, वहां पे भी आपने ऐसे ही किया। आपको समझ में नहीं आ रहा अभी भी क्या हो रहा है लोगों के साथ में, कितना बड़ा क्या मतलब षड्यंत्र हो रहा है, किस तरह से बैंकें आ रही है, किस तरह से लोग दलदल में फंसते जा रहे हैं। इनको राहत दिलाने के बजाय आप अपनी नेतृत्व और चौधरी बनने के पन में, एक लालच में बर्बाद करने के लिए पड़े हो। संगठन को बर्बाद करके तोड़ने का प्रयास कर रहे हो, आप लोगों को धमका रहे हो, मेरे खिलाफ बोलने के लिए मेरे खिलाफ खड़े कर रहे हो, उनको ब्लैकमेल कर रहे हो आप लोग कि रियाज के खिलाफ बोलो, या रियाज के खिलाफ खड़े हो जाओ, या रियाज के खिलाफ कंप्लेंट करो, तो हम आपका साथ देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। इस तरह से बातें करके आप लोगों को इकट्ठा करेंगे, इस तरह से आप लोगों को, इस तरह से संगठन आगे बढ़ाएंगे आप। और जड़ क्या है इसकी? जानबूझ करके पैसे को बीच में लेके आए। समाज का पैसा था, समाज पे खर्च हुआ है, ये भली बात ही जानते हैं आप। आपके पास भी मैंने कितना पैसा दिया है और किस अकाउंट पे दिया है, कितना कैश दिया है, कितना है, ये आप भी जानते हो। मुझे उसके ऊपर जाना ही नहीं है। जिस दिन जिसको देना था वो ऊपर चीज पहुंच चुकी है, तो मुझे उसके ऊपर क्लेरिफिकेशन देना जरूरी नहीं आप लोगों को। देवेंद्र भाई से इससे पहले भी मैंने उनको बताया है जो बताना था। और देखते हैं आगे क्या होता है क्या नहीं। आप लोग साजिश कर रहे हैं मुझे संगठन से हटाने के लिए, कोई इश्यू नहीं है। आप एक वीडियो बना के बोल दो कि भाई आपका और जेएसएम का कोई संबंध नहीं है, आप हट जाओ यहाँ से, हम हमारे तरीके से लड़ लेंगे। मैं हंसी खुशी से मैं यहाँ से पीछे हटने के लिए तैयार हूँ। आप सिर्फ एक स्टेटमेंट दे दो कि आप संगठन से हट जाओ, या आप संगठन से निकल जाओ, या आपकी जरूरत नहीं है, बस इतना ही बोल दो। या तो बदनाम करके निकाल दो, मगर निकाल तो दो। मैं यही चाहता हूँ, आप खुद मुंह से बोलो, या आप खुद षड्यंत्र करके मुझे निकाल दो। मैं चाहता हूं कि आप कुछ ना कुछ षड्यंत्र करके मुझे यहां से हटाए। जो जड़ भ्रष्टाचार की बनी है आवेदन, मैं आज महाराष्ट्र की जनता को बोलना चाह रहा हूं कि महाराष्ट्र की लड़ाई महाराष्ट्र में लड़ी जाएगी। जनता सरकार मोर्चा की तरफ से जो आवेदन लगेंगे
वो आज से महाराष्ट्र में हम लोग एक गूगल फॉर्म हम लोग भेजेंगे। उसके ऊपर आप अपनी जानकारी उसमें दे देंगे और आपको ये निशुल्क कर्ज मुक्ति की लड़ाई जो है जनता सरकार मोर्चे की, जो एक छोटी सी लड़ाई है, आप समझ नहीं रहे हो। जंगल जंगल जमीन जानवर और व्यवस्था परिवर्तन रोजगार अभियान, देवेंद्र भल्लारा जी अपने परिवार को छोड़ छोड़ के निकल पड़े हैं। 10-10 दिन 15-15 दिन तक वो अपने परिवार का मुंह नहीं देखते। वो हमें समझाने में लगे हुए और हम यहाँ क्या समझ रहे हैं। हम एक दूसरे में उलझे पड़े हुए। तो ये लड़ाई आसान नहीं है। आप कर्जे के मुद्दे, छोटे से मुद्दे को आप इतना बड़ा मुद्दा बना के चल रहे हो उसको। मैं इसलिए आज महाराष्ट्र की जनता के लिए जनता सरकार मोर्चा का जो कर्ज मुक्ति का आवेदन है, वो हम निशुल्क एक भी रुपया ना लेते हुए हम उन्हें ये आवेदन देंगे, या जितने भी आवेदन लगेंगे यहाँ से आगे ये फ्री में हम लोग अपने संगठन की तरफ से देंगे। इसके लिए हम एक गूगल फॉर्म डालेंगे जिससे आप अपनी उसके ऊपर जानकारी दे सकते हैं। क्योंकि आवेदन लगाना मतलब हमारा पैसा कमाना या हमें हमारा नेतृत्व बढ़ाना या हमें चौधरी बनना, ये नहीं है। आवेदन लगाना मतलब देवेंद्र भाई ने भी कहा था 24 तारीख के प्रोग्राम में, आवेदन लगाना मात्र एक जरिया है लोगों को इकट्ठा करने का। मगर आपने उसका कुछ अलग ही मतलब निकाल दिया है। क्या कर मतलब मैं मेरे पास बोलने के लिए बहुत कुछ है। मुझे वो वीडियो लंबा भी नहीं करना है। मेरी भड़ास आप मतलब समझ नहीं पा रहे हो कि मैं किस लेवल तक मैं को इतना परेशान कर दिया आप लोगों ने। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्यों, आपको क्या मिल रहा है इससे, लोगों को फूट डाल के। आपने कुछ लोगों को तैयार करके रखा हुआ है कि रियाज ने जब्ती कैसा रोका, कौन सा पेपर दिया पूछो। यार मैं कौन सा पेपर दे रहा हूँ, मेरे ज्ञान मेरे को जो देवेंद्र भल्लारा ने जो ट्रेनिंग दिया है या जो मैंने उनसे सीखा है, उस ज्ञान के ऊपर मैं जब्तियां रुका रहा हूँ। जो भी एक लेटर मैं बना के दे रहा हूँ टूटा फूटा जो भी है, उस लेटर पे अगर उनकी जब्ती रुकती तो आप, यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप सामने होके नहीं आ रहे हो, मगर आप अपने ही लोगों को वहां भेज रहे हो। उनको फोन करके बोल रहे हो कि रियाज ने जो डॉक्यूमेंट दिया है या जो आपने लेटर दिया है, कुछ वो लेटर का कॉपी हमको भी भेजो। यार क्यों आप सामने से नहीं आ रहे हो मेरे पास। मैं इसीलिए आपके साथ में आया था कि चलो ठीक है, पिछली बातें हम सब भूल जाते हैं, फिर से एक नई लड़ाई के लिए हम शुरुआत करते हैं मिलके। मगर उसके लिए भी आपको तकलीफ थी। आपको मैं आना मतलब मुझे आना नहीं चाहिए वहां, ये आपकी सोच है। आप चाहते हो कि रियाज ना आए हमारे साथ में, इसलिए आप षड्यंत्र पे षड्यंत्र करते जा रहे हो सकता है आप षड्यंत्र का हिस्सा मैं बन ही गया हूं, तो आज जितने हक से बोल रहा हूं, कल उतने हक से ना बोल पाऊं मैं, क्योंकि आप षड्यंत्र करने में मास्टर हो। आप राजू भाई दीक्षित को मानने वाले अपने आप को कहते हो, मगर पता नहीं कि बाबा रामदेव के यहाँ से आप आए हुए हैं। तो कितना सच और कितना झूठे आपको ही पता है भैया, हमको तो नहीं पता। आवेदन फ्री लगाने का मतलब हमारा ये है कि लोगों को इकट्ठा करना, उन्हें जागरूक करना। जागरूक करते हुए हम संगठन को बढ़ाते जाएंगे और हमारा जो मेन मिशन है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर और व्यवस्था परिवर्तन के ऊपर हमें उन्हें परिवर्तित करेंगे। दूसरा पहला मुद्दा है हमारा, आवेदन निशुल्क रहेगा। आवेदन के लिए कोई पैसा लिया नहीं जाएगा। इसका एक गूगल फॉर्म हम जल्दी सभी ग्रुपों में डालेंगे, जिससे क्या है कि लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़ेंगे और इस एक मुहिम को चलाते हुए हमारे पास वकीलों की फौज भी आएंगी। तो जैसा आज समाज के लिए हम निकल पड़े हैं, देवेंद्र भाई निकल पड़े और आप सभी लोग निकल पड़े हैं, तो ऐसे ही हमारे काम को देखते हुए कुछ वकील भी हमारे साथ में आ सकते हैं। तो वकीलों की फौज भी हमारे साथ आने वाले दिनों में खड़ी हो सकती है इस लड़ाई में। तो आवेदन में सिर्फ और सिर्फ जो नोटिस वकील की तरफ से आपको भेजना पड़ेगा, उसी का खर्चा आपको अपने लेवल पे करना है। इसमें संगठन की तरफ से कोई अगर एडवोकेट मिल रहा है तो वो भी आपको अपडेट किया जाएगा, मगर आवेदन के नाम पे आपको कोई भी किसी को 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है। रही बात जितने भी महाराष्ट्र से आवेदन लगेंगे, ये सारे के सारे सेंट्रल टीम को उसका डेटा हम लोग पहुंचाते जाएंगे। मान लो कि जितने भी महाराष्ट्र से आवेदन लगे, 50, 100, 200 जो भी आवेदन लगे, इसका एक एक्सेल फाइल बना के हम लोग हमारे वीर सिंह भाई हो या गौरव भाई हो, इन तक हम ये डेटा पूरा के पूरा पहुंचाएंगे, ताकि उनके नॉलेज में भी ये चीज रहे कि आवेदन जो महाराष्ट्र में लग रहे हैं, इनके ये सारी जो एंट्री है, ये एंट्री ऊपर के लेवल पे भी हो जाए। कल अगर पीआईएल डालने की जरूरत पड़े भी तो वो नाम वहां पे उनके वहां
जरूरी होना चाहिए। इसलिए हम जितने भी आवेदन लगेंगे वो सारे हम सेंट्रल टीम तक पहुंचाएंगे। आपने देखा ही होगा किसान आंदोलन में भी डॉक्टर भी आए हुए थे, वकील भी थे, ईवीएम में तो पूरे वकीलों की फौज निकल पड़ी थी। तो कहीं ना कहीं हमारी भी मतलब कहीं ना कहीं हमारी भी लड़ाई में ये वकील आज न कल हमारा साथ जरूर देंगे, आशा करता हूं मैं। दूसरी बात कि हम जो आवेदन लगा रहे हैं, इस आवेदन का मतलब उस हर एक व्यक्ति को समझना जरूरी है कि लड़ाई किस तरह से लड़नी है। उसकी खुद की लड़ाई है, उसने खुद रेडी होना चाहिए उसके लिए। संगठन उसके लिए पूरा के पूरा उसको मार्गदर्शन करेगा। ये नहीं कि मतलब रियाज भाई ने बोला है या देवेंद्र भाई ने बोला है तो देखो भैया, देवेंद्र भाई खुद कह चुके हैं कि हमने किसी का ठेका नहीं लिया है। मगर सोच लो आप एक व्यक्ति के ऊपर कितना लोड देंगे। हर जगह अगर देवेंद्र भाई आके खड़े होने लग गए तो भैया बाकी का काम भी तो संभालना पड़ेगा। वो कौन संभालेगा? वो हमें जागरूक करने में लगे हुए हैं। अगर हमने उन्हें कहानी के तौर पे सुन के चुपचाप रह लिया तो हमारा कोई फायदा नहीं। हमें उनके हर एक बात को समझना पड़ेगा। मैं खुद मैं खुद आपको बता रहा हूँ कि देवेंद्र बल्लारा जी को मैं पिछले कई सालों से सुन रहा हूं मैं, मगर आज तक मुझे कुछ कुछ वीडियो की बातें समझ में नहीं आती है, कुछ कुछ बातें समझ में आती है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर वीडियो में मुझे उनकी बात समझ में आती है, क्योंकि हर एक का नजरिया अलग होती है, हर एक का सोच अलग होता है। हम क्या सीखते हैं, हम क्या लेते हैं उस वीडियो से, तो बहुत कुछ वीडियो में सीखने जैसा होता है जो हम नहीं समझ पाते। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि नीडर इंडिया चैनल जो है यूट्यूब के ऊपर देवेंद्र बल्लारा जी का, आप उन्हें सब्सक्राइब करें। उनके ऊपर सारे उनके वीडियोस है। आप उस वीडियो को दो दो तीन तीन बार देखिए तो आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। देश में क्या चल रहा है, देश में नहीं इस दुनिया में क्या चल रहा है, ये सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। दूसरी बात, जो आवेदन लगने वाले हैं, इन आवेदनों का हम जिला वाइज लोगों को नियुक्त करेंगे जो वहां से आवेदन लगाने के लिए और उन्हें वहां ट्रेनिंग देने के लिए वो काम करेंगे। तो हम ऐसे कोर टीम बनाएंगे महाराष्ट्र लेवल पे एक 12-15 लोगों की, जो उनको हम पूरा के पूरा ट्रेनिंग देंगे। और व्यवस्था परिवर्तन उनका मेन मिशन होगा। कर्जे के टॉपिक पे उनको हम जितने बेसिकली नॉलेज चाहिए वो हम पूरा के पूरा उनको दे देंगे। तो ये एक आज के वीडियो का मेरा मोटिव था। मगर फिर से मैं एक बार बोलना चाहूंगा, पूना टीम में जो चल रहा है, ज्यादातर पूना टीम में डिस्प्यूट चल रहा है, दो गठबाजी चल के। मैंने इस वीडियो में पहले बताया था कि मेरा और उनका कोई संबंध नहीं है, मगर आज मैं फिर बता रहा हूँ कि अभी भी वक्त है, संभल जाओ। लड़ाई बहुत बड़ी है, हमें संगठित होकर लड़ना पड़ेगा। आपस में उलझेंगे तो हम ऐसे ही बर्बाद होंगे। और समाज का पैसा था, समाज के ऊपर खर्च किया है, ये आप भली भांति जानते हो। मगर मैं फिर से बोल रहा हूँ, मुझे आपको इसका एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। आनंद भाई, आपसे मेरी विनंती है कि आप जिस तरह से लोगों को गुमराह कर रहे हैं, भड़का रहे हैं, दिशा मतलब उनका भ्रमित कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आप भी उसके ऊपर कंट्रोल करें, नियंत्रण रखें और इस लड़ाई में आप भी शामिल हो जाइए। धन्यवाद।